हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 1 मई। 1 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @गवर्नमेंट नौकरी लिख के सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आएगा और वहाँ से आप इसके पीडीएफ पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के टेस्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि 30 अप्रैल का जो आपको टेस्ट दिया गया था वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो आपका पहला टेस्ट था कल का, कौन पुरुष वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है? तो उनका नाम है क्लेयर पोलोसोव। जो क्लेयर पोलोसोव है, ये पुरुष वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। नेक्स्ट टेस्ट था, हाल ही में किस राज्य में रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया गया? तो उस राज्य का नाम है असम। तो अभी हाल ही में असम में रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया गया है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर, और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया है। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये दिन हर साल क्यों मनाया जाता है। तो ये दिन जानवरों और समाज के स्वास्थ्य में पशु चिकित्सकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए हर साल विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये मनाया जाता है। ये दिन अगर 2019 में सेलिब्रेट किया गया तो आपको इसका थीम भी मालूम होना चाहिए। तो इसका थीम है वैल्यू फॉर वैक्सीनेशन। इसका थीम मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इसका थीम है वैल्यू फॉर वैक्सीनेशन। हिंदी में इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है टीकाकरण का महत्व। और ये दिन पहली बार कब मनाया गया था? तो ये दिन पहली बार 2000 में मनाया गया था। और इस दिन को मनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो इस दिन को मनाने की शुरुआत विश्व पशु चिकित्सा संघ के द्वारा की गई थी। और अब अप्रैल के मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं अब तक, वो भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, नोट कर लीजिए। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, यानी कि उड़ीसा दिवस मनाया गया। और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खद्दान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है। और 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। और 28 अप्रैल को विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और इसी के साथ साथ 28 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी मनाया गया है। और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट डे थे जो कि अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट किए गए हैं, नोट कर लीजिए। इसका आपको एक अलग से वीडियो भी बना के दिया जाएगा जिसमें आपको इन सबका थीम भी बताया जाएगा, वो भी जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो अभी हाल ही में राकेश कुमार सिंह भदौरिया को भारतीय वायुसेना का नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ कौन थे ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो उनका नाम था अनिल खोसला, जो कि अब रिटायर हो गए हैं। और अनिल खोसला के स्थान पर राकेश कुमार सिंह भदौरिया को वायुसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना के बारे में नोट करिए। प्रेजेंट में भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है? तो उनका नाम है बीरेंद्र सिंह धनोआ। ये प्रेजेंट में भारतीय वायुसेना के चीफ हैं। और वाइस चीफ अगर पूछा जाए तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन ITTF की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो उनका नाम है जी साथियान। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है जी साथियान, जो कि अभी हाल ही में ITTF, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म नोट करिए। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और ये इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो ये इस रैंकिंग में 24 नंबर पर है। देखिए, जब इससे पहले ये रैंकिंग की गई थी तब ये 28 नंबर पे थे और अब ये 24 नंबर पे, यानी कि 4 रैंक का सुधार किया है इन्होंने। ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में नोट करिए। इसका हेडक्वार्टर लौसाने में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर है थॉमस विकेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सशस्त्र व्यापार संधि से बाहर हो गया? उस देश का नाम है अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के सशस्त्र यानी कि हथियार व्यापार संधि से बाहर हो गया है। अब ये भी तो मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ने सशस्त्र व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो अमेरिका ने 2013 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और अमेरिका की तरफ से किसने इस पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में नोट करिए। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है तो ये 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के अंदर। और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेगाससो गिदादा का निधन हो गया है और आपको बताना कि वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर है इथियोपिया। तो अभी हाल ही में नेगाससो गिदादा का निधन हो गया और ये इथियोपिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है नेगाससो गिदादा और इनका 75 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। और ये कब से कब तक इथियोपिया के राष्ट्रपति थे? तो ये 1995 से 2001 तक इथियोपिया के राष्ट्रपति थे। इथियोपिया के बारे में नोट करिए। देखिए जो मार्क डेट यहाँ पे इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। इसकी करेंसी है बिरर। इसके प्रेसिडेंट हैं सहले वर्क जेवड़े और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उनका नाम है केंटो मोमोटा। तो अभी हाल ही में केंटो मोमोटा ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं केंटो मोमोटा। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये जापान के बैडमिंटन प्लेयर हैं। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया? तो इन्होंने फाइनल में शी युकी को हराया है। ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये चीन के प्लेयर हैं। और अब मालूम होना चाहिए कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये चीन के वुहान में आयोजित की गई थी। और जब ये 2019 में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी तो ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 39वां संस्करण था। चीन के बारे में नोट करिए क्योंकि ये जो चैंपियनशिप है ये चीन के वुहान में आयोजित की गई थी ना। देखिए जो मार्क देंगे यहाँ पे चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग। चाइना करेंसी है रिनमिनबी। चाइना प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय गोल्फ उद्योग संघ ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज अ प्लेयर 2019 से किसे सम्मानित किया है? तो उनका नाम है गगनजीत भुल्लर। तो अभी हाल ही में भारतीय गोल्फ उद्योग संघ ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज अ प्लेयर 2019 से गगनजीत भुल्लर को सम्मानित किया गया है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं गगनजीत भुल्लर। ये गोल्फ प्लेयर है हमारे भारत के। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि भारत गोल्फ उद्योग संघ के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है दीपाली शाह गांधी। दीपाली शाह गांधी का आपको नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये भारतीय गोल्फ उद्योग संघ की प्रेजेंट में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है सबा नकवी। कि अभी हाल ही में एक पुस्तक जारी की गई है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक और इसकी लेखक हैं सबा नकवी। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये हैं सबा नकवी। ये हमारे भारत की बहुत ही फेमस पत्रकार हैं, उसके साथ साथ ये एक लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे इकमंगा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है जैक्स कैलिस। तो अभी हाल ही में जैक्स कैलिस को इकमंगा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है जैक्स कैलिस और ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको इकमंगा पुरस्कार के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए इकमंगा पुरस्कार ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के द्वारा उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, संगीत, पत्रकारिता, संस्कृति और खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो उन नागरिकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में नोट करिए। देखिए ये जो मार्क देंगे यहाँ पे साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। पहली है प्रीटोरिया, दूसरी है बोलम फोंटीन और तीसरी है केप टाउन। और साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। इसके प्रेसिडेंट हैं क्रिल रैमफोसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPR रिपोर्ट के अनुसार 2018 में पहला सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? ये आपको बताना है। तो उस देश का नाम है अमेरिका। तो अभी हाल ही में SIPRI ने 2018 में सैन्य मामलों में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें जो अमेरिका है ये पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है सऊदी अरब। और हमारा भारत इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो हमारा भारत इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। देखिए जब 2017 में ये रैंकिंग की गई थी तब हमारा भारत 5th नंबर पे था और अब हमारा भारत 4th नंबर पे है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको SIPRI की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन किया गया है और आपको बताना कि इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो इसका उद्घाटन भारत में जो जापान के राजदूत है केंजी हिरामत्सु उन्होंने किया है। किन्होंने किया इसका उद्घाटन? जो जापान के भारत में राजदूत है केंजी हिरामत्सु उन्होंने इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। देखिए इस इंस्टीट्यूट में भारतीय युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में नोट करिए, उसके बाद जापान के बारे में भी नोट कर लीजिए। देखिए जो मांग रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है ESL नरसिम्हा। और लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 175। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश का फेमस नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। जापान के बारे में नोट करिए। देखिए जो मांग रही है यहाँ पे जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानीज येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम है रहीम स्टर्लिंग। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है है रहीम स्टर्लिंग, जिन्हें 2019 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। सो फ्रेंड्स ये थे आपके 1 मई के करंट अफेयर। जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा गया था लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। तो पहला टेस्ट है आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा देश पहले स्थान पर, ये आपको बताना है। और उस देश ने कितने मेडल जीते हैं ये भी बताना है। और आपको ये भी बताना है कि हमारा भारत इस चैंपियनशिप में कौन से नंबर पे है और हमारे भारत ने कितने पदक जीते हैं ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनी है? उनका नाम आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।